सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम है दिनेश कुमार मांझी और ऐसे हम ब्लॉक स्तर से विकास मित्र के पद पर अभी कार्यरत हूँ। हमारी पत्नी मुखिया में वर्तमान में है और जब से हम उनका क्या नाम हुआ सर? मुखिया का नाम है गुड्डी देवी। जब से हमने मुखिया पद पर आए हैं हमारी पत्नी, तब से हमारे पंचायत में पानी का महादलित टोला में बहुत दिक्कत था, जनरलों में था। लेकिन हमने उसको जल छाजन के माध्यम से और पीएचडी के माध्यम से हमने बहुत सा विकल्प ढूंढे। इसका कारगर हुआ, इसका साबित हुआ, सार्थक हुआ। और मेरा गांव में हम खुद, हमारी पत्नी भी खुद, हम रोड पर जरकिन लेके, बाल्टी लेके, तसला लेके हम लोग इंतज़ार करते थे टंकर का कि हम कब टंकर लेके पानी आएगा तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मुखिया बने तब इसका सबसे पहले हमने पानी की समस्या को दूर किए पीएचडी के माध्यम से। जल 2-3-4 को बोरिंग करवाए, हर गांव में करवाए और पानी अभी बहुत अच्छा दे रहा है और पानी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और जैसे मान लिया जाए अगले साल 2021 के पहले 16 के पहले जो सरकार पैसा दे रही थी उसके अनुपात में 25% हम लोग को पैसा मिल पाया, 15वीं हो या 6ठी हो। जिस हिसाब से हमको पैसा मिला केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से, तो हम लोग बहुत लाजवाब से ऐसा काम किए हैं जो सराहनीय है। और हर वार्ड, मेरा पंचायत में 10 वार्ड है सर, 10 वार्ड में हमने पीसीसी, नली गली काम किए हैं और छठ घाट भी बनवाए। पंचायत सरकार भवन लाने में अहम भूमिका रहा। जो आज हमारे बीडीओ साहब आते हैं, सप्तम में आते हैं, एसडीओ साहब आते हैं, मीटिंग वहीं पर होती है जो देखने लायक है। आज लोगों के लोगों की मतलब कि समस्या सुनते हैं। जी जी, जो भी समस्या है जनता आ जाती है वहाँ पे, उसके बाद हम लोग प्रस्ताव रखते हैं तो वहाँ पे निदान होता समस्या का। तो लगता है कि मिनी ब्लॉक है, मिनी ब्लॉक के स्तर पर है। और क्या सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो अगले वर्ष जो पैसा दिया गया था 21 के पहले उसी हिसाब से अगर पैसा दे दिया जाए पूरे बिहार में, तो समझिए कि एक अलग नमूना होगा पूरे बिहार में। पैसा कम आने की वजह से हम लोग जिस हिसाब से काम करना चाहिए तो उस हिसाब से काम नहीं किए। लेकिन जनता समझ रही है कि पैसा बहुत कम आया है, इसके माध्यम से हमने बहुत अच्छा काम किए हैं। कम पैसा में बहुत बेहतरीन काम किए हैं जो जनता के बीच में सराहनीय जोग है। सर ये बताइएगा सर, क्या सर आपके पंचायत में नली गली के और रोड सड़क पीसीसी का क्या स्थिति है पंचायत में सर? नली गली हम लोग जेठियन पंचायत में सर बहुत परेशानी होता है काम करने में नली गली में, क्योंकि फॉरेस्टर विभाग के लोग कहते हैं, डीएफओ कहते हैं, रेंजर साहब कहते हैं कि हमारी ज़मीन है। और जबकि हम महादलित की संख्या 4-5 टोला है जो पहाड़ के तराई में है जी, और उनको कहना कि हमारी ज़मीन है। अच्छा। आज भी वो अवस्थित है, इसके बावजूद भी वहाँ पे नहीं करने दिया। कम से कम 400-500 घर है महादलित का, बोला कि हमने नहीं करने देंगे, ये हमारी ज़मीन है। तो अवस्था में वहाँ पर कैसे नल जल का हम काम करेंगे या कोई भी सरकार करेगी? यहाँ वन विभाग का तो हमारी ज़मीन है, जब क्या 100 वर्ष से उन लोग बसा हुआ है, विद्यालय चल रहा है, सामुदायिक भवन है, इसके बावजूद वन विभाग कहता है कि हमारी ज़मीन है। हम लोग लिख के भी दिए हैं, लिखित भी दिए हैं। तो देखिए क्या कब तक ये सुनवाई होती है। सर जो समुदाय भवन है उसमें क्या सर लाइब्रेरी की सुविधा है सर? लाइब्रेरी की सुविधा नहीं, वहाँ बच्चों का जो कोचिंग के टाइप में पढ़ाया जाता है। अच्छा। ये संस्था के माध्यम से 1-2 संस्था चल रही है, इसके माध्यम से वहाँ स्कूल के बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके वो टाइम के बाद वहाँ पढ़ाई होती है। संस्था के क्या नाम बता सकते हैं? वो संस्था भंसाली ट्रस्ट नाम का है। अच्छा सर, तो वो डेली देते हैं? वही कल परसों उद्घाटन करके हमने आए हैं। अच्छा सर, वो आप परसों भी उद्घाटन जी हुआ? जी जी जी, मतलब अब क्लास चालू हो गया? जी जी। क्या बच्चों लोग को उसमें बताया जाएगा सर? वो बच्चों को पढ़ाया जाता है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्ची को।
क्या कहा जाता है सर? कि जो स्कूल बिल्कुल छोड़ दिया गया है, जी स्कूल छोड़ दिया गया, तो उसको तुम जो इच्छा है पढ़ने की योग्य है, तुम आओ, पढ़ो लिखो, तुम जानकारी हो, तुम्हारा भी जानकारी हो, किताब का जानकारी हो, समाज का जानकारी हो, संस्कृति के ज्ञान हो, सभ्यता का ज्ञान हो और सामाजिकता का ज्ञान हो, इस तरह से उसको पाठ पढ़ाई जाती है। कि स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है सर? आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट जो पोल पर जो जला हुआ है? स्ट्रीट लाइट का है, पहले 110 लाइट लगा हुआ है मेरे, 10 एक वार्ड में 10, और उसके बाद मुखिया जी के तरफ से है 10, 110 होगा। उसमें 50% लाइट 3 महीना ही चला, मात्र सब बंद हो गया। हम लोग की कितनों कहें कंपनी की ओर से आएंगे, बनाने के लिए आएंगे, लेकिन आज तक वैसा ही हमारे पंचायत में 50% लाइट जल रही है, 50% नहीं के बराबर है। जी सर, ये बताइएगा सर मुखिया जी, क्या सर 400 से जो 1100 क्या बुजुर्गों में खुशी देखने के लिए मिला सर? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। एक नौकरी के रूप की बराबर वो सोचते हैं कि हमारा ये माने कि हमारा नौकरी है, हमारा रोजगार है, जो हम शरीर से असमर्थ है, हम नहीं कर पाते, फिर भी हमारी सरकार दे रही है। ये हमारे सरकार की सहानुभूति है और सरकार को सशक्त बार हम प्रणाम करते हैं। सर विधवा पेंशन की क्या स्थिति है सर? विधवा पेंशन वो जो उसका ये एक ही है, रेशियो है, और उसको सरकार को कि ये नियम बदलना चाहिए कि विधवा कोई भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सिस्टम उसमें 1,10,000 का आय मांगा जाता है, जो 1,10,000 90,000 तक नहीं बन पाता है जल्दी। तो हम सरकार से मांग यही करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि जो गरीब घर का जो आय बनता है उसको समान जातियों को भी उसी तरह से दर्जा दिया जाए आय में, ताकि प्राथमिक विद्यालय बना हुआ, सामुदायिक भवन बना हुआ है, फिर भी वो नहीं बना, रोक लगा देते हैं पीसीसी नाली गली करने में, बोला कि हमारी जमीन है। तो स्थिति में कहीं न कहीं हम लोग को परेशानियां होती है, या कोई भी मुखिया आ जाए तो उसको परेशानियां होगी। हाँ, क्योंकि कागज की बात जी हम लोग कहते हैं कि हमारे इन लोग 200 वर्षों से इस जगह पे रह रहे हैं, तो इन लोग जब विद्यालय बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, अब पूर्व में आपका विद्यालय कहीं कहीं भी है बना हुआ, संचालित भी है, फिर भी नाली गली नहीं बनने देते हैं। बोला कि नहीं ऐसा, जब लिखित की प्रक्रिया बढ़ जाता तो काम पर प्रतिबंध लग जाता है, इसके चलते वो परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। क्या आपके द्वारा सर पंचायत में पेड़ पौधा लगाया गया है सर? पेड़ पौधा लगा है, लेकिन जिस हिसाब से लगना चाहिए उस हिसाब से नहीं लगा। सर एक चीज़ हम भूल गए थे सर, ये बताइएगा सर कि पानी के समस्या का हल तो आपका गांव में तो हो गया, लेकिन और भी तो सर मांझी गांव होगा, हमने हर गांव में पीएचडी के माध्यम से करवाए हैं। अभी बोर हो गया है उसका, आपका मोटर बैठ गया है और 10 दिन के अंदर में उसका संचालन हो जाएगा जी। और एक साइड पर गांव है, वहाँ जहाँ भी और भी मांझी 1,000 मांझी गांव है सर। हमारे टोला वार्ड नंबर 6 में 1,000 की जनसंख्या सिर्फ महादलितों के मांझी की संख्या है। हमने वहाँ पीएचडी के करने गया नल जल ओडेक्स मशीन से, तो वहाँ नहीं वन विभाग का स्टाफ नहीं करने दिया, बोला हमारी जमीनें नहीं करने देंगे। हम बोले कि जब वहाँ विद्यालय चल रहा है और 1990 में राजबाला वर्मा डीएम उसमें एक सामुदायिक भवन